अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम एक बार फिर बात करेंगे अरमुगान की, जिसकी तहकीकात FIA ने भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। FIA ने इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट तैयार करके और हेडक्वार्टर को अरसाल कर दी है, और वही हुआ जिसका खदशा था। FIA ने तफ्तीश में झोल और उसके अलावा जो डिजिटल सबूत है उसमें पुलिस के तफ्तीशी टीम की जानिब से छेड़छाड़ की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि छेड़छाड़ की गई है। जो रिपोर्ट अरसाल की गई उसमें कहा कि अरमुगान ने यह एतराफ किया है कि कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी का काम किया करता था। रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के वक्त आईफोन 11, सैमसंग, स्पार्क मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने जब्त किया था, जिसके बाद FIA ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। अरमुगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 64 लैपटॉप जो है वो शो किए, और इसके अलावा जो है FIA साइबर क्राइम और AML की टीम ने जब छापा मारा था तो 18 लैपटॉप्स जो है वो और कब्जे में लिए थे, लेकिन सिर्फ वो 18 ही लैपटॉप्स कब्जे में हैं। बाकी 64 का जो है वो पुलिस ने जिक्र किया है, लेकिन अरमुगान जो है वो 120 लैपटॉप्स का वो जिक्र कर रहा है कि उसके पास 120 लैपटॉप्स जो है वो पुलिस ने उठाए हैं। आईफोन 11 में FIA जराये का कहना है कि इसका वर्चुअल करेंसी का अकाउंट उसी आईफोन मोबाइल में है, जिसमें तमाम वॉलेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के तमाम अकाउंट, फाइनेंस और ये तमाम चीजें जो हैं वो उसमें है, और कॉइन बेस के अकाउंट भी उसी में है। FIA ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग है, और उसके बगैर जो है वो तफ्तीश जो है अधूरी रहेगी। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि 2019 से अरमुगान ने अपने तमाम बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिए थे, और वो सिर्फ अपने मुलाजिम अब्दुल रहीम का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो छेड़छाड़ थी, इस छेड़छाड़ की वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पा रही। इसके अलावा भी FIA ने कई चीजें जो है वो इब्तदाई तौर पे जो है जो रिपोर्ट भेजी है उसमें मेंशन की है। FIA के जराये का ये भी कहना है कि जो अरमुगान से बरामद होने वाली अशिया थी और मुकम्मल रिकॉर्ड जो पुलिस से तलब किया गया था वो भी अब तक पुलिस ने इनको फराहम नहीं किया। दरकार रिकॉर्ड और अशिया की सुस्त फराहमी से तफ्तीश जो है वो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको। और उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुक्काम ने रिकॉर्ड अशिया की फराहमी के लिए 28 फरवरी को पुलिस को खत लिखा था, और तलब करदा रिकॉर्ड में पुलिस की दर्ज FIR 161 के बयान और चार्जशीट जो है वो तलब की गई थी। सीजर मेमो, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड समेत केस से मुतालिका शवाहिद भी तलब किए गए थे। तलब रिकॉर्ड में डिजिटल डिवाइसेस तक FIA की रसाई और मीडिया स्टोरेज की फराहमी भी शामिल थी। जबकि अरमुगान के घर पे जो टीम ने छापा मारा था उन पुलिस एहलकारों के नाम और तफसीलात भी तलब की गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इनको कुछ भी फराहम नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके जवाब तो आला हुक्काम ही दे सकते हैं। पुलिस की जानिब से ये मालूम हुआ है कि इससे बरामद होने वाले 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि उसने अपना तमाम डेटा जो था वो डिलीट कर दिया था। अब पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की माविनत हासिल की गई है ताकि ये डेटा कलेक्ट किया जा सके। कायमा कमेटी का जो पहला इजलास कराची में CPO में हुआ था, जिसमें FIA, ANF, एक्साइज, पुलिस और CIA इन तमाम के अफसरान मौजूद थे, तो उस टाइम भी ये सवाल उठा था कि ये लैपटॉप्स जो है ये 18 जो बाद में FIA ने जो बरामद किए वो पुलिस को क्यों नहीं मिले उस वक्त।
تو اس وقت بھی پولیس کے اعلیٰ حکام آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. اس ٹائم پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ FIA کے عملے نے یہ بھی کہا کہ انہیں جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور موبائل فون نہیں دیے جا رہے، جس پر کراچی پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ یہ کیس پراپرٹی ہے، عدالت میں درخواست دیں، اس کے بعد دیے جائیں گے. لیکن اس تمام اجلاس میں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی افسران میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی، کوئی ایک پیج پر نظر نہیں آیا. اب قائمہ کمیٹی کا اجلاس 17 مارچ کو ہے جو کہ اسلام آباد میں ہوگا، اور کچھ مزید بھی بریفنگ دیں گے اعلیٰ حکام. لیکن یہ جو FIA نے سوال اٹھائے پولیس کے اوپر، یہ بڑے اہم ہیں اور اعلیٰ حکام کو اس طرف دھیان دینا چاہیے اگر وہ تفتیش میں سنجیدہ ہیں تو. اس ضمن میں جو بھی مزید تفصیلات آتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.